हेलो। हाय फ्रेंड। आज हम आपको बताएंगे कि करंट अफेयर्स को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। जैसे कि करंट अफेयर्स संस्कृति आईएएस की है। जैसे कि भौगोलिक घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। भौगोलिक घटनाक्रम में हम क्या जानेंगे? वेसुवियस के ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि वेसुवियस के ज्वालामुखी वेसुवियस के जो ज्वालामुखी है, इटली का एक ज्वालामुखी है वेसुवियस है। वहाँ पर जो उसका उद्गार हुआ है, वहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में इटली के संस्कृति मंत्रालय ने 1979 ईस्वी में हुए माउंट वेसुवियस के ज्वालामुखी विस्फोट के समय के 2 पुरुषों के पूर्णतः संरक्षित अवशेषों के पाए जाने की जानकारी दी है। 79 ईस्वी का ज्वालामुखी उद्गार। 79 ईस्वी में वेसुवियस के विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट से रोमन साम्राज्य के जुड़वां शहर पोम्पई तथा हरकुलियन नष्ट हो गए थे। इसका लगभग 16,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ज्वालामुखी का मलबा पोम्पई शहर की ओर बहने तथा बाद में पायरोक्लास्टिक सर्ज के कारण स्थिति अधिक भयावह हो गई थी। पोम्पई वेसुवियस से 8 किलोमीटर दूर स्थित है, जो रोम के कुलीन नागरिकों के लिए नेपल्स की खाड़ी पर स्थित एक रिसोर्ट शहर के रूप में जाना जाता है। पुरातात्विक उत्खनन। माना जा रहा है कि प्राप्त अवशेष 30 से 40 वर्ष की आयु के एक कुलीन व्यक्ति और उनके गुलाम के हैं। पुरातत्वविदों ने उनके दांतों और हड्डियों का संरक्षण किया है। साथ ही कोमल ऊतकों के विघटन से रिक्त हुए स्थान को कास्टिंग विधि का उपयोग करके प्लास्टर द्वारा अच्छी तरह से भरा गया है। इससे उनके शरीर की रूपरेखा को देखना संभव हो सका है। इससे पूर्व वर्ष 1750 के आसपास बोरबोन के राजा चार्ल्स तृतीय के आदेश पर इस शहर में अन्वेषण का कार्य प्रारंभ किया गया था। इस दौरान कई कलाकृतियाँ और अन्य दिलचस्प वस्तुएं प्राप्त हुईं। ये सभी वस्तुएं राख की परतों के नीचे पूर्णतः संरक्षित थीं। इसके अतिरिक्त 100 से अधिक प्राप्त पुतलों को संरक्षित किया गया है। ये सभी साक्ष्य 2 सहस्राब्दी पूर्व, यानी कि 200 वर्ष पूर्व रोमन शहर में जानकारी देने में सहायक है। इसमें प्रीलिम्स फैक्ट क्या क्या है? पायरोक्लास्टिक सर्ज। पायरोक्लास्टिक सर्ज या प्रवाह ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर निकलने वाली गैस और चट्टान के टुकड़ों का मिश्रण, यानी कि गर्म लावा, ब्लॉक, प्यूमिस, राख व ज्वालामुखी गैस का मिश्रण है, जिसे डाइल्यूट पायरोक्लास्ट डेंसिटी करंट के रूप में जाना जाता है। अब माउंट वेसुवियस के बारे में जानेंगे। माउंट वेसुवियस दक्षिणी इटली में तटीय शहर नेपल्स के पास यूरोप की मुख्य भूमि पर स्थित है। वर्तमान में इसे भूगोलवेत्ताओं द्वारा सुषुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा गया, परंतु भविष्य में इसके सक्रिय होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। वेसुवियस को कंपाउंड वॉल्केनो कहा जाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक छिद्र होते हैं। वेसुवियस के आमतौर पर तीव्र विस्फोटक उद्गार और पायरोक्लास्टिक प्रवाह होता है। इसमें 50 से भी अधिक बार विस्फोट हो चुका है। यह नेपल्स से आसपास के शहरों के निकटता के कारण विश्व के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। उसके बाद जानेंगे पूर्वोत्तर मानसून और ला नीना। भारत के मौसम विभाग IMD के अनुसार ला नीना के कारण दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में कमी आई है। ला नीना की स्थिति में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होने वाली वर्षा पर सकारात्मक, जबकि पूर्वोत्तर मानसून से होने वाली वर्षा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, ला नीना की स्थिति में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होने वाली वर्षा पर सकारात्मक, जबकि पूर्वोत्तर यानी बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ला नीना के कारण चक्रवात के तंत्र और निम्न दाब क्षेत्र की स्थिति अपनी सामान्य स्थिति के उत्तर में बनी रहती है, जिसके कारण पूर्वोत्तर मानसून पश्चिम की ओर बढ़ने के बजाय उत्तरी क्षेत्र में पुनरावृत्ति करता है। इसलिए तमिलनाडु जैसे दक्षिणी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में कमी आती है। गौरतलब है कि भारत में वर्षा मुख्यतः 2 मौसमों के दौरान होती है। देश में वार्षिक वर्षा का लगभग 75% हिस्सा
जून और सितंबर के मध्य दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है, जबकि पूर्वोत्तर मानसून, जिसे शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है, दक्षिण प्रायद्वीप तक ही सीमित रहता है। इसके द्वारा अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच तुलनात्मक रूप से कम वर्षा होती है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून के निवर्तन के बाद वायु तेजी से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है। तमिलनाडु अपने वार्षिक वर्षा का 48% इन महीनों के दौरान ही प्राप्त करता है। पूर्वोत्तर मानसूनी वर्षा लगभग पूरे दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण है और यह राज्य में कृषि की गतिविधियों और जलाशय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर मानसून के द्वारा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य और कुछ दक्षिण एशियाई देशों जैसे मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार में भी वर्षा होती है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में, जो मानसून के बारे में, हम पूर्वोत्तर मानसून और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उनके बारे में जान चुके हैं। अब इनके ऊपर ला नीना का क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। ला नीना के कारण पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है तथा समुद्र से ठंडी पवनें चलती हैं, जिसके कारण वैश्विक तापमान में कमी आती है। जबकि एल नीनो के कारण समुद्र का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है तथा गर्म पवनें चलती हैं।